नमस्कार दोस्तों। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक गोल्डन कलर का पेजर गिफ्ट किया है। इस पेजर को लकड़ी के गुटके में फिट किया गया है। इसकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पेजर्स के नीचे लिखा क्या गया है? इस पर लिखा गया है कि टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट एलाइज, यानी कि जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त ही हैं, हमारे सबसे बेहतरीन सहयोगी हैं। इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दरअसल इस पेजर का इस्तेमाल 17 सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनके खिलाफ किया था। इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक किया गया था। इसमें 40 लोग मारे गए थे और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे जो इजरायल के द्वारा पेजर अटैक किया गया था। ये किस तरह किया गया था, आगे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इसके बदले में जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने कहा कि जो बेंजामिन नेतान्याहू है जबरदस्त ऑपरेशन किया पेजर्स को इस्तेमाल करके, और साथ ही उन्होंने जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू इनको रिटर्न गिफ्ट दिया। ये रिटर्न गिफ्ट क्या था? इसमें दो तस्वीर थी, एक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की थी, एक तस्वीर थी डोनाल्ड ट्रंप की। इस पर लिखा गया था टू बीबी अ ग्रेट लीडर्स। दरअसल जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं इनका एक उपनाम है, बीबी नाम से इनका उपनाम है। लिखा गया है कि जो बीबी हैं यानी कि जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं एक ग्रेट लीडर्स है। अब आते हैं पेजर्स के बारे में जानते हैं। पेजर है क्या? इसका इस्तेमाल जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो क्यों करते थे? पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है। यहाँ पर देखिए जो बीच में फिट किया गया है ये वायरलेस डिवाइस होता है, इसमें किसी प्रकार का वायर नहीं होता है। इसका इस्तेमाल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर छोटे स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड्स के साथ आता है। इसकी मदद से संदेश या अलर्ट को जल्दी प्रतिक्रिया, जल्दी रिएक्शन मिलता है। बीच में देख सकते हैं कि बहुत छोटी इसकी स्क्रीन है। जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। गाजा का जब जंग चल रहा था उसी दौरान जो हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए और सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था। जो हिजबुल्लाह का चीफ है जिनका नाम था हसन नसरल्लाह, इन्होंने लोगों से कहा कि मोबाइल डिवाइस और सीसीटीवी कैमरे का जो इस्तेमाल है वो आप बंद कर दो, क्योंकि उन्हें डर था कि इजराइल कभी भी सीसीटीवी कैमरे को और मोबाइल को कभी भी हैक कर सकता है। हैक करेगा तो ये दिक्कत होगी, तो आप पेजर का इस्तेमाल करो। पेजर का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हैक नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद इजरायली नेताओं को कई महीनों से नसरल्लाह की लोकेशन की जानकारी थी। वे एक हफ्ते पहले ही उस पर हमले की योजना बना भी चुके थे। दरअसल इजरायल के अधिकारियों को डर था कि नसरल्लाह कुछ दिनों में ही कुछ दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में उस पर हमले के लिए उनके पास बेहद कम समय था। इसके बाद 27 सितंबर को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने यूनाइटेड नेशन में भाषण दे रहे थे। कब दे रहे थे? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जब वो भाषण दे रहे थे, फिर उसके बाद वो होटल रूम में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर हमले की उसी समय इजाज़त दे देते हैं। इजरायल पिछले 15 सालों से पेजर अटैक की प्लानिंग कर रहा था। हमले की प्लानिंग में सेल कंपनियां शामिल थी। सेल कंपनी मतलब एक फर्जी कंपनी होती है। किस तरीके से काम करती है? अलग अलग लेवल पर इजरायल के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वो प्लान आगे बढ़ा रहे थे। खुफिया अधिकारियों ने एक ऐसी कंपनी बनाई थी जो रिकॉर्ड के मुताबिक काफ़ी लंबे समय से जो पेजर्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है। कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह साजिश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि यह ऐसी साजिश इसमें चल रही है। फिर उसके बाद पेजर्स में करीब 25 से 50 ग्राम तक का विस्फोटक लगा दिया गया था कि जैसे ही इस पर ट्रिगर किया जाएगा, रिमोट कंट्रोल से भी इसे अटैच कर दिया गया था। जैसे इसको ट्रिगर किया जाता है ये पेजर विस्फोट कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये लेबनान का एक शहर है, सब्जी का मार्केट है। यहाँ पर जब पेजर धमाका होता है तो जो नसरल्लाह मतलब कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं इनके कहीं जेब में है, कभी आगे वाले जेब में पैंट में है, तो जहाँ तहाँ फटता है पेजर्स तो उनके पैर, हाथ, गर्दन के चिथड़े उड़ना शुरू कर देता है। इसमें 40 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और 3000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं इस पेजर्स अटैक में जब अफरा तफरी हुई थी। अब फिर जो हिजबुल्लाह है ये 5 महीने पहले ही इस पेजर को खरीदा था। न केवल पेजर खरीदा था बल्कि वाकी टाकी भी खरीदा था। वाकी टाकी से भी बात की जाती है, केवल इससे बात ही हो पाती है वाकी टाकी से। जो पेजर से जो संदेश है वो संदेश और अलर्ट भेजे जा सकते हैं। जिन पेजर में ब्लास्ट हुआ हिजबुल्लाह ने उसे सिर्फ 5 महीने पहले खरीदा था। उसी समय बातचीत के लिए दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे वाकी टाकी है
इसको भी खरीदा गया था। इसमें 18 सितंबर को ब्लास्ट हुआ। 19 सितंबर को अपने भाषण में हिजबुल्लाह के जो चीफ है हसन नसरल्लाह, उन्होंने कहा कि संगठन के जो टॉप लीडर्स है उसके पास पुराने जो पेजर्स है वो थे, इसलिए उसमें विस्फोट नहीं हुआ। अगर नए पेजर्स उनके पास भी पहुंचे होते तो उनके ऊपर भी विस्फोट किया गया होता। नसरल्लाह ने कहा कि इजरायल पेजर के जरिए 5,000 हिजबुल्लाह सदस्यों को मारना चाहता था। उन्हें पहले से पता था कि हिजबुल्लाह इन डिवाइस का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी है CIA, CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ये लंबे समय से इस तरह के ऑपरेशन को टाल रही थी, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की जान को खतरा भी होता है, इसलिए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है इस तरीके का हमला नहीं कर रही थी। लेबनान में विस्फोट होने से होने वाले जो पेजर्स हैं उसकी जो हंगरी की एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है BAC कंसल्टेंसी है, ये ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाया गया था। हालांकि हंगरी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पेजर्स को बनाने वाली कंपनी देश में कोई फैक्ट्री नहीं है, न ही पेजर्स को हंगरी ने बनाया है। न तो कोई देश में फैक्ट्री है, न तो हंगरी ने इस पेजर्स को बनाया है। दरअसल ये जो पेजर्स है इसका विस्फोट कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरीके से जो पेजर्स है वो फटा। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं वहां पर मैसेज आया। मैसेज आने के बाद पेजर ने मैसेज अलर्ट दिया। सेकेंडों में हजारों डिवाइस में धमाका हुआ। ये एक साथ धमाका हुआ। जो जहां पर रखा था, जिस कमर में रखा था उसकी कमर पर जांग टूट गई, कमर घायल हो गया। जो आगे वाले पैकेट में रखा था उसकी छाती या हार्ट पर अटैक हुआ। मतलब कि ऑन द स्पॉट 40 लोग मारे गए, 3,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल ये जो हिजबुल्लाह है ये है कहाँ, वहां पर देखते हैं। ये है गाजा स्ट्रिप, जिसे गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। गाजा पट्टी को जो रूल करता है वो है हमास। हमास को सपोर्ट कौन करने वाला है? ईरान। ईरान करता है सपोर्ट किसको? हमास को भी सपोर्ट करता है। यहाँ लेबनान के अंदर रहता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह है क्या? हिजबुल्लाह एक सैन्य संगठन है जो लेबनान में रहता है। ये चाहता है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से इस्लाम का मतलब परचम लहराना, मिडिल ईस्ट में पूरे इस्लाम को लागू करना, मतलब इस्लामिक देश बनाना और इजराइल को खत्म करना और अमेरिका को अटैक करना। जो हिजबुल्लाह है इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको भी ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ईरान पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब देता है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह ने अटैक किया कहाँ पर? इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो इजराइल के ऊपर अटैक किया तो दो फ्रंट खुल गया था इजराइल के ऊपर। एक तो हमास के लड़ाके लड़ रहे थे, दूसरा जो हिजबुल्लाह के लड़ाके वो इजराइल पे अटैक कर रहे थे। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों से बदला लेने के लिए ये जो जितने भी लड़ाके थे वो पेजर का इस्तेमाल करते थे। उसमें इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है विस्फोटक लगा दी थी। अब विस्फोटक का एक साथ ट्रिगर किया गया और पूरे तरीके से चिथड़े उड़ गए थे, मतलब कई लोग बेहतरीन तरीके से घायल हो गए थे। तो इस तरीके से पेजर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी जो पेजर्स है ये अभी चर्चा में इसलिए आ गया था ताकि ये इसको गिफ्ट दिया गया है, किसको? जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दिया गया। उसके बदले में एक तस्वीर गिफ्ट की, कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर लिखा है टू बी अ ग्रेट लीडर्स। ये था पेजर्स के बारे में। थैंक यू।